श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी वैष्णव जनों से आज जो मैं विशेष तौर से विनती कर रहा हूँ, और जितने भी सुनने वाले हैं, सर्वप्रथम मैं सबसे ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को बढ़ाने के लिए नहीं, अभी तो मेरी भावना को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप लोग प्रयास करें कि जहाँ भी शेयर कर सकें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। हम कारण ये बता रहे हैं कि जितने भी भारतवर्ष के कथावाचक हैं, और ख़ास तौर से श्री वृंदावन धाम के एक उन सभी वैष्णव जनों से सबसे मेरी विनती है, साधु संत जितने भी हैं, कथावाचक जितने भी हैं, सब आचार्यों से मेरी विनती, और जितने भी श्री वृंदावन में आने वाले लोग हैं, जो दर्शन करने आने वाले लोग हैं, उनसे विशेष तौर से करबद्ध विनती कि आज वृंदावन की ये स्थिति हो गई है कि जिसको श्री वृंदावन कहते हैं, मेरे प्यारे, वहाँ वन के नाम पर घास का तिनका तक नहीं दिखता। मैं गलत तो नहीं कह रहा भैया? वन के नाम पर घास का तिनका तक नहीं दिखता। किस वृंदावन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग भाई? और एक तरफ हम लता कुंजों की बातें करते हैं, निधिवन मधुवन की बातें करते हैं। क्या बचा क्या है आपके पास वन के नाम पे, मुझे ये बताएंगे? मैं प्रताड़ित नहीं कर रहा, कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूँ, निवेदन करने का अधिकारी हूँ मेरे भाई, कि आप लोग केवल इतना सा करें कि जितने कथावाचक हैं, उनके जितने अनुयायी हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, और जितने वैष्णव लोग जो श्री वृंदावन में प्राय कितने लोग हैं जो हर महीने आते हैं, हर सैटरडे संडे आते हैं, जिनके साल में 1 चक्कर होते हैं, 2 चक्कर, 10 चक्कर, 50 चक्कर जो वृंदावन आते हैं, उन सब से मेरी विनती है कि हर दर्शनार्थी ये प्रयास कर ले कि हमें श्री वृंदावन में एक वृक्ष लगाना है। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं भाई कि उसकी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक वो पुण्य रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, वो अक्षुण्ण हो जाएगा वो पुण्य। एक व्यक्ति वृंदावन परिसर में, पूरे ब्रजमंडल में ये प्रयास कर ले कि मुझे एक वृक्ष लगाना है। अरे भैया, कहाँ जा रही है स्थिति? इस समय आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब मैं अपनी बता रहा हूँ कि नित्य जब श्री लाल जी प्रिया जी का दर्शन करने, बिहार जी श्री राधा वल्लभ लाल जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, घर से मंदिर तक एक पौधा तक नहीं मिलता। वृक्ष की तो बात छोड़ो भाई, किससे कहें इन बातों को? और जितने वृंदावन में आ रहे हैं वो सभी स्वयं सिद्ध ही आ रहे हैं, साधक तो कोई दिख ही नहीं रहा हमें। तो मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं चला रहा, ऐसा नहीं कह रहा कि आप किसी प्रोजेक्ट के नाम पे किसी को पैसा दो। मैं विनती कर रहा हूं मेरे भाई, केवल इतनी सी विनती है कि वृंदावन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक एक वृक्ष की गारंटी ले ले कि एक वृक्ष की देखभाल हम करेंगे अपने जीवन भर, और वो जब बड़ा हो जाए पौधा, फिर उसको देख रेख की आवश्यकता नहीं, फिर तो वो अपने आप फलित फूलित तो होंगे। इसलिए सभी आचार्यों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणति निवेदन करते हुए मैं आग्रह कर रहा हूँ, दुराग्रह भी समझ सकते हैं आप, जितने संत वैष्णव जन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये भाव में रख रहा हूँ कि प्रयास करें भैया, केवल सुन करके मत छोड़ना देवताओं। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि श्री वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति आने वाला, उनके जितने भी अनुयायी हैं, वो लोग ये प्रयास करें कि एक एक अच्छा पौधा ले करके आवें, और प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नीम लगे वृंदावन में। हाँ, प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल लगे, नीम लगे, वट वृक्ष लगे, तुलसी हो ज़्यादा से ज़्यादा। ऑक्सीजन की मात्रा क्या, लेवल क्या दिव्य होगा। और आने वाले जो लोग हैं, मैं ये आपसे भविष्यवाणी कर रहा हूं पहले से, अभिमान में नहीं, कृपा पूर्वक। जिन वृंदावन के बारे में हम लोग पदों में सुनते हैं, और जिन पदों को सुन करके हृदय हरा भरा हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रिया प्रीतम बिहार करने लग जाते हैं, वो वृंदावन देखे नहीं दिखेगा अगर इसी प्रकार से पेड़ पौधे। वृंदावन की अंदर की सीमा में तो पेड़ पौधा खत्म ही हो चुके हैं भाई, बाहर थोड़े बहुत बचे हैं, वो ले दे करके प्रॉपर्टी डीलर खाए जा रहे हैं सबको। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ भैया, विषय को लंबा ना खींचते हुए, कि जितने भी लोग आने वाले हैं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, केवल एक ही संकल्प रखें कि उनको अपने जीवन में एक वृक्ष वृंदावन में लगाना है। इसके अलावा मेरी कोई आपसे विनती नहीं। आप सब लोगों पर श्री लाडली पिया लाल कृपा करें, सबका मंगल हो। जय राधे, जय राधे।